इवनिंग जी। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट में आज हमने करना है लीनियर। लीनियर में क्या होता है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, 5 बंदे सर्कल में, सॉरी लाइन में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग वेस्ट, फेसिंग ईस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ बोल देगा। अब देखो, मेरे को पता है जब हम सर्कल बनाते हैं तो मैंने आपको बोला ये 2 बंदे जरूर बनाने हैं, है ना। ये होता है फेसिंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ फेसिंग बोलेगा तो हम उसको इस तरफ बनाएंगे, नॉर्थ की तरफ। अगर साउथ फेसिंग बोलेगा तो इस तरफ, राइट लेफ्ट। साउथ फेसिंग नीचे, राइट लेफ्ट। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग इस तरह, नॉर्थ फेसिंग इस तरह, साउथ फेसिंग इस तरह। ये हो जाएगा वेस्ट फेसिंग, ये हो जाएगा ईस्ट फेसिंग। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो वेस्ट फेसिंग राइट लेफ्ट, ईस्ट फेसिंग लेफ्ट राइट। ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। साउथ क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट। क्लियर। चलिए, अब अगर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, ये रो में बैठे हैं। ठीक है, 6 बंदे हैं, रो में बैठे हैं। अब कुछ भी नहीं बोला कैसे बैठे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6। ए एंड एस एंड जेड आर इन द मिडल। एस और जेड कहां पर है, मिडल में। अब ये आ जाएगा मिडल, एस जेड या जेड एस, एस जेड या जेड एस, मिडल में आ गए। ए एंड पी आर एट द एंड्स। ए और पी कहां पर है, एंड्स पे। ए एंड पी आर एट द एंड्स। तो ए पी या पी ए, हमें नहीं पता ए पी है या पी ए है। एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। एक्स कहाँ बैठा है, आर के थर्ड राइट पे। एक्स कहाँ बैठा है, आर के थर्ड राइट पे। अब आर का थर्ड राइट, आर को अगर मैं यहां लिखूंगी तो आर के थर्ड राइट पे है एक्स, 1 2 3 एक्स, ये आ गया। तो ये बन गया मेरे पास डायग्राम। अब अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ए पी आर एस जेड जेड एस एक्स पी ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। पी के फोर्थ राइट पे कौन है। अब पी ये वाला है, पी ये वाला है या पी ये वाला है। ठीक है, पी ये भी हो सकता है, पी ये भी हो सकता है। अगर तो है ये वाला पी, तो इसका फोर्थ राइट, 1 2 3 4, तो इसके फोर्थ राइट पे कौन आ गया, एक्स आ गया। अगर पी ये वाला है तो इसके फोर्थ राइट पे कौन आ रहा है, इसके फोर्थ राइट पे कौन आ रहा है, हाँ जी, इसके फोर्थ राइट पे कोई आ ही नहीं रहा, तो इसमें आंसर कांट से आ जाएगा। हमें पक्का नहीं पता, एक्स भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या मार्क करेंगे, कांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, हु इज सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड और एक्स के बीच में कौन है, जेड और एक्स के बीच में कौन है। अब जेड और एक्स, अगर तो जेड ये वाला है तो जेड और एक्स के बीच में कौन आ रहा है, एस आ रहा है, क्योंकि जेड तो ये आ गया तो ये एस हो जाएगा। अगर जेड ये ले तो जेड और एक्स के बीच में कौन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा, कांट से। नेक्स्ट पे गए, हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कौन आ रहा है, तो कॉर्नर्स पे कौन आ रहा है, इधर ए और पी। ठीक है, कॉर्नर्स पे कंफर्म है ए और पी ही आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे कौन आ रहे हैं, ए एंड पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स।
एक्स के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एक्स का थर्ड लेफ्ट, अगर एक्स ये है तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है? आर आ रहा है। तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है? आर। पांच बंदे बेंच पे बैठे हैं, कुछ नहीं बताया तो कैसे लेंगे? बाय डिफॉल्ट फेसिंग नॉर्थ। ए इज सिटेड नेक्स्ट टू बी। ए कहाँ बैठा है? बी के नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या होता है? साथ में। तो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। ए बी बी या बी ए बी। सी इज सिटेड नेक्स्ट टू डी। सी डी के नेक्स्ट में है, तो सी डी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, और जो ई है वो लेफ्ट हैंड पे है बेंच पे, तो ई इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ बेंच। ई कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड ऑफ बेंच। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, यहाँ पे डी ने नहीं आना। सी इज ऑन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट। सी राइट से सेकेंड पोजिशन पे है, तो राइट से सेकेंड पोजिशन। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। ए कहां पर है? बी और ई के राइट पे। तो ए कहां पर है? बी और ई के राइट पे। तो ए बी और ई के राइट पे होगा, यानी कि यहां पर होगा कहीं, बी और ई के राइट पे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ए और सी इकट्ठे बैठे हैं, तो ये सी है तो ए को यहां नहीं लेंगे, ए को यहां लेंगे। क्यों यहां लेंगे? क्योंकि ए और सी इकट्ठे बैठे हैं। ए को अगर मैं यहां ले लूं तो मेरे पास ए के साथ बी ने आना है, तो ये आ गया बी और ये आ गया डी। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? इन विच पोजीशन इज ए सिटिंग। ए कौन सी सीट पे बैठा है? तो ए कौन सी सीट पे बैठा है चेक करो। इन द मिडल। अब मेरे पास ये तो ऑप्शन है नहीं, बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में है। चलिए ये बनाए। पांच गर्ल्स बेंच पे बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी।
सीमा कहाँ पर है? रानी के लेफ्ट पे, तो रानी के लेफ्ट पे बनाई सीमा। एंड सीमा इज टू द राइट ऑफ बिंदु। सीमा कहाँ पे है? बिंदु के राइट पे, तो बिंदु के राइट पे ये आ गई बिंदु, बिंदु के राइट पे। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। मैरी कहाँ पे है? रानी के राइट पे, तो रानी के राइट पे आ गई मैरी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मीरा। रीटा किसके बीच में है? रानी और मीरा के बीच में, सॉरी रानी और मैरी के बीच में। अब ये रानी और मैरी है, तो रीटा इनके बीच में आ गई। ये बन गया 5 गर्ल्स। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीटा? रीटा के इमीडिएट राइट पे कौन है? तो रीटा के इमीडिएट राइट पे कौन है? मैरी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मैरी। चलिए फटाफट इसका आंसर दें। हाँ जी बिल्कुल सही, रानी। नेक्स्ट देखिए,